कि आप आज जल्दी उठे, बच्चे स्कूल भेजे और आप भी यहाँ पहुँचे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग टाइम पे पहुँचे तो हम टाइम पे स्टार्ट कर पाएंगे और टाइम पे उसको ख़त्म कर पाएंगे। और हालांकि पीछे सीटें 12-13 सीटें खाली हैं, उनको खुद हो जाने दो। आज हम लोगों ने 2-3 चीज़ें बहुत सीरियसली ली हैं पेरेंट्स। एक तो अगर आपके बच्चे की परफॉर्मेंस किसी नेक्स्ट के अंदर भी है तो आप बीच में आप चेयर्स खाली करके आप बाहर चले जाओगे। नियर बाय बहुत अच्छी मार्केट्स हैं, वहाँ एंजॉय करो आराम से। और क्योंकि पहले क्या होता था कि भाई किसी बच्चे का प्रोग्राम एक इवेंट के बाद बीच में दूसरा किसी और का, फिर तीसरा उनका होता था, तब वो सीट छोड़ा नहीं करते थे। और पेरेंट्स मुझे फिर फीडबैक दिया करते थे कि सर वहाँ पर सीट्स नहीं मिलती। तो हमने इस बार डिसाइड किया कि आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे का, जैसे इसके बाद हमारा फर्स्ट सेकंड का है, आपका बच्चा फर्स्ट सेकंड में अगर नहीं है तो प्लीज़ आप ऑडिटोरियम खाली करके बाहर नियर बाय मार्केट है 1-1.5 घंटा 2 घंटा वहाँ स्पेंड कीजिए। और जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आप आधे घंटे पहले आप आकर के बैठ जाइएगा, ताकि हर किसी को सीट मिले यहाँ पर। ठीक है ना? अपना इवेंट स्टार्ट करते हैं। काशवी तोमर मेरे साथ हैं और बिटिया ने बहुत अच्छी पोएम तैयार। नमस्ते, मेरा नाम काशवी तोमर है और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है वीर गौरा बादल। यह कविता प्रसिद्ध कवि नरेंद्र मिश्र द्वारा रचित है, जो कि मेवाड़ राजवंश के राज्य कवि हैं। तो फिर कवि कहते हैं, दोहराता हूँ सौरभ से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को जल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। फिर खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसका सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधेरा छाया। यदि 10 दिन के भीतर पद्मनी का डोला नहीं आया, यदि रूप की रानी को तुमने दिल्ली ना पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे और शाही शर्त ना मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतित मजबूर जुर्म विजयी स्वर में बोला था। किंतु रुष्ट हुए बैठे थे राणा से सेनापति गौरा रणवीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य को मेवाड़ी योद्धागढ़ छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गौरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में थी तिरस्कार की ज्वाला। फिर रानी ने गौरा को खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित जवान न मिटने पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। पद्मनी बोली, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मनी तो फिर पीछे पछताओगे और जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, यह कह गौरा के चरणों में झुकी पद्मनी रानी। है ये क्या करती हो, गौरा पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। बोला, महारानी हो तुम शशौर्या कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति निकंदा हो। जब तक गौरा के कांधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से मीराणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम महलों में निश्चिंत रहो और देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सै कुछ लाने तक गौरा नहीं मरेगा, और एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे और महाप्रलय के घोर प्रवंचन भी न उन्हें रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सौरभ से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी पे ऐसा बैठा था खुद ज्वाला पी जाने को। गौरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और वाकुरे बादल से फिर गौरा सेनापति बोले, खबर भिजा दो खिलजी को, पद्मनी स्वयं आती है और 700 सखियां भी वह संग लिए आती है। स्वयं पद्मनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर धीमी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर एक सैनिक सेनापति था लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल भर में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था चार उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गढ़ थे जैसे समर्पित वाले। बजा कूच कर संग सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशो दिशा लहराई। गौरा बादल के अंतस में जगी जोत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जीवन कर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़े पर चढ़े सुबह अभिमानी, देशभक्ति के निकल पड़े थे लिखने अमर कहानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी,
दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जहाँ पहुंची डोलियां अब खिलजी की सरहद में, उधर दूध भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा के फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। ये शाही फरमान दूत ने गौरा तक पहुंचाया। गौरा झूम उठे उस पर बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया है कट मरने का, बोले बेटा वक्त आ गया है कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफर करने का। ये लोहार पद्मिनी भेष में बंधी रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गौरा पीछे धाएगा। ये बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर राण में पहले ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग तक सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए तो वीर पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो जमकर रण करना। राणा जिधर विशाल शत्रु को उधर न बढ़ने देना, एक यवन को भी उस पद पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल गट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा माँ का रजपूती अमर रहेगी, और बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद मिलन अंतिम लाड लड़नू। ये कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप उठी अंबर का अंतस मन भराया। सावधान के पुन पद पर बड़े गौरा सेनानी, पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी में चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गौरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गौरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नैन भराए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब ये मलन लखा समझ गया पद्मिनी नहीं आई है, और मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार फौज को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गौरा की मानी राणा को समझाया, रणवत वाले को रोका जबरन चित्तौड़ बैठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें बड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा न भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पद पर शाही सेनापति तनिक बड़ा था, पर उस पद पर तो गौरा हिंगिरी साड़ा खड़ा था। बोले जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, और यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह महाकाल बन गौरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समन में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गौरा घिरे हुए थे, पर मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों में, फूल खिला रहता है जैसे असंख्य कांटों के संतापों में। यूं मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गौरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गौरा की जंगा में अली ने छिपकर वार किया था। जो ही गिरे वीरवर गौरा जफर सामने आया, धोखे से शीश उतार लिया मन ही मन हर्षाया। मगर वारे मेवाड़ी गौरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लड़ जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच मांगड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जमा मर्द होने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो अंबर से धरती पर अग्निशराज छूटा था। ज्वालामुखी फूटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रण रण कहानी। जिसके कारण मिट्टी में चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। आई का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, और जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची गई थी। कसकर बांध दिया आतों को केसरिया पगड़ी से, रंजक डगाना वह पलंग कर सम्मुख मृत्यु घड़ी से। अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती है आजादी। उधर वीरवर गौरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल ब्राशों से भूतल काट रखा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समरभूमि में लाखों बादल बड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही की जो अंत में होना था, उनको तो कणकर अलियों के शोणित से धोना था। उधर मेवाड़ी सीना में राणा से कुशल पहुंच गए थे, और इधर गौरा बादल रण में खेत रहे थे।
आगे पीछे सारे भाइयों को लड़ी लड़ाई। उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, जिसके कारण मिट्टी में चंदन है राजस्थानी, दोहराता है सौरभ से लिखी हुई कुर्बानी।